गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन पिछली क्लासेस में अपन ने फंक्शन ओवरलोडिंग देखा था। आज अपन देखते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन और स्टैटिक फंक्शन। तो पिछली क्लासेस में अपन ने स्टैटिक मेंबर फंक्शंस देखा था। तो हमने बताया था इस वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड। किस कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं? स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द क्लास मेंबर। ये हमारा क्या है? क्लास मेंबर है और एक सिंगल कॉपी बनाता है। ये क्या बनाता है? एक सिंगल कॉपी बनाता है एनी चेंजेस इन स्टैटिक डेटा मेंबर थ्रू वन मेंबर फंक्शन। यानी कोई भी चेंजेस करना है तो आपको एक मेंबर फंक्शन की तरह इसको यूज करना और इसी तरह से चेंज। तो स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करने के जो कीवर्ड यूज करते हैं अपन, क्या यूज करते हैं? स्टैटिक डेटा टाइप मेंबर फंक्शन। और फिर इसको कैसे डिफाइन करें? इस तरह से अगर वैल्यू असाइन करनी है तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन यानी आउटसाइड ऑफ द क्लास यानी मेन बिफोर मेन फंक्शन इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इसके लिए कैसे डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप, क्लास टाइप, नेम और उसके बाद हम देते हैं मेंबर फंक्शन वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो देखिए इस पे एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन कि एक प्रोग्राम लिखना है अपन को। तो अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसका ओपन करते हैं, C++ को ओपन करते हैं। ठीक है, C++ में अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या अपने पास? टाइप कर देता हूं, एक प्रोग्राम टू बी डिफाइंड ए स्टैटिक डेटा मेंबर which has the initial value of 100 and find out the sum of the following। कौन कौन सा अपन करते हैं? सम इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस टाइप से अपन करते हैं। क्लियर? और इस सीरीज को 5 टाइम्स अपन को चलाना। कितने टाइम चलाना? 5 टाइम्स। इसको 5 टाइम्स अपन को चलाना। क्लियर? क्लियर? अब अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ इसको कमेंट में डाल देते हैं। यहाँ पे यूजिंग एज इंक्लूड IOStream using the class private static int counter public void display क्लियर? इसको हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं इंट सैंपल आउट ऑफ द क्लास डिक्लेरेशन के लिए काउंटर इक्वल टू हमने चला दिया इसको 100। किससे? इनिशियल वैल्यू कितनी दे दी इसकी? 100। ये देखिए इनिशियल वैल्यू कितनी दे दी हमने इसकी? 100। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन void display sample int sum I for I equal to 0, I less than equal to 10, I plus plus।
काउंटर इक्वल टू प्लस, एक इंक्रीमेंट कर दिया अपन ने, इस फंक्शन के लास्ट में आए अपन सी आउट सम ऑफ काउंटर वैल्यू काउंटर the main sample object int I for I equal to 0, I less than 5, I plus plus। क्लियर? इसके बाद अपन यहाँ पे सी आउट काउंट I equal to I plus 1 obj और डिस्प्ले सी आउट स्टैटिक प्रोग्राम पे यहाँ से अपन ने कंपाइल और यहाँ से अपन इसको पहले और 1, तो 1 में 10 बार चला तो 111, फिर 2 टाइम्स तो काउंट विल 2, फिर 111 में फिर 10 जुड़े तो 11 जुड़े कितने हुए? देखिए इस टाइप से हमारे पास कितने टाइम आ रहा है आपके पास? क्लियर? इस टाइप से हमने इसको बनाया होगा। यहाँ पे आई क्या करना? सेव सेव, ठीक, इसको वही रिजल्ट डबल, ठीक है। ये देखिए हमारा रिजल्ट, ये हमारा कहलाता है स्टैटिक डेटा मेमोरी। क्या कहलाता है? स्टैटिक डेटा मेमोरी। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। क्या देखते हैं? स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर इनसाइड ऑफ द क्लास, यानी कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसके अंदर सिर्फ हम स्टैटिक वैल्यू को ही यूज कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता। स्टैटिक मेंबर क्लास के साथ क्या रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ उसको एक्सेस करते हैं, यानी क्लास इसको ऑब्जेक्ट के साथ यूज ना करके किसके साथ यूज करते हैं? क्लास के नेम के साथ इसको यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद अपने पास इसमें the static member functions are allowed to access only static data member, यानी सिर्फ इसके अंदर जो हम एक्सेस करते हैं वो स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। they cannot access to non static data member function, यानी इसके अंदर हम नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, नॉर्मल वेरिएबल को इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर जो यूज होगा वो क्या होगा? स्टैटिक वेरिएबल ही यूज होगा, नॉन स्टैटिक को हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे बनाया क्लास GFG पब्लिक स्टैटिक मेंबर फंक्शन, स्टैटिक पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे हमने वेलकम टू लिख दिया, इसको हमने यहाँ से स्टैक से इसको बना सकते हैं। तो इसको कॉल कैसे किया? क्लास के नाम और इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इसको हमने कॉल किया। अब देखिए इससे एक एग्जांपल बनाते हैं और एक प्रोग्राम आपको बना के यहाँ से हम बताते हैं। क्लियर? तो कैसे बनाते हैं? देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है, तो शेयर
वन इज शोर्स, इन दोनों के यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या रखा, ए प्रोग्राम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सही है। प्रोग्राम टू check how many instances or the class object are created using the static member फंक्शन। उसके बाद हमने यह क्लास ली, क्लास सैंपल। उसके बाद एक प्राइवेट डेटा मेंबर लिया, प्राइवेट, यहाँ पे स्टैटिक इंट काउंट, पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर बनाया सैंपल, उसके बाद अपन ने क्या किया, और एक फंक्शन, एक मेथड बनाया इसके अंदर, स्टैटिक void अब इनकी डेफिनेशन हमने दी यहाँ पे, इंट सैंपल काउंट इक्वल टू आपने दे दिया सपोज 0। अब मेथड की डेफिनेशन आपने दी, void सैंपल ठीक है। यहाँ पे सी आउट काउंटर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे दिया काउंट कर दिया, यहाँ पे दिया एंड कर दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद अब अपन मेन फंक्शंस के अंदर है, कहाँ है मेन फंक्शंस, तो यहाँ पे इंट मेन ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, काउंट यहाँ पे दिया अपन ने, before initiative of the object, before initiative of the object, सैंपल, इसको किससे कॉल करते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास के नेम के साथ, क्लियर। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सैंपल s1 s2 s3 s4, क्लियर। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर सैंपल काउंट को प्लस काउंट को क्या कर दिया प्लस, ठीक है। उसके बाद आफ्टर, यही लाइन को कॉपी कर लेते हैं, आफ्टर यहाँ पे क्या कर, बिफोर की जगह कर देते हैं आफ्टर। अब देखिए, अगर अब हम यहाँ पे करते हैं सैंपल रिटर्न सेम,
स्टैटिक फंक्शन। प्रोग्राम को कंपाइल, यहाँ से 0 आ रहा पहले वैल्यू, और जब हमने इनिशिएट कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही हमारी। तो ये हमारा कहलाता है स्टैटिक डेटा मेंबर। जब कभी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को, स्टैटिक डेटा मेंबर को हम यूज करते हैं तो अपन किसका यूज करते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए अपन हो गया ये, चलिए समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ मान लो अपन को इनलाइन फंक्शन यूज करना। क्या यूज करना, इनलाइन सब्स्टिट्यूशन यूज करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने बनाया ये जैसे फंक्शन बनाया, तो जब हम यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा दिए, जब इसकी डेफिनेशन देने आए तो हमने यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं, तो इसको हम इनलाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए स्टैटिक भी हो गया और इनलाइन भी। कंपाइल, यहाँ से इसको, क्योंकि दोनों कीवर्ड हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, ये भी हमने आपको बताया कि दोनों कीवर्ड हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए अब एक प्रोग्राम और देखते हैं अपन कि स्टैटिक, यहाँ पे एक प्रोग्राम को डेमोन्स्ट्रेट स्टैटिक एक्सेस वाई। जैसे एक प्रोग्राम लिखता हूं मैं, एक प्रोग्राम और बनाता हूँ, ए प्रोग्राम टू हाउ स्टैटिक स्टैटिक डेटा एक्सेस by a static member function। मेंबर फंक्शन कैसे करते हैं अपन देखो, यूजिंग हैश इंक्लूड iostream यूजिंग string। उसके बाद हमने यहाँ दिया क्लास, इस क्लास का नाम अल्फा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफाइन किया प्राइवेट इंट एक्स, और इसको हमने यहाँ पे बनाया क्या, स्टैटिक। क्या बनाया, स्टैटिक। स्टैटिक क्या बना दिया, स्टैटिक। क्लियर, समझना मेरी बात। उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिक अल्फा, ये हमने यहाँ पे लिया कंस्ट्रक्टर। क्या लिया, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने एक मेथड बना दिया स्टैटिक वाइड डिस्प्ले सी आउट कंटेंट ऑफ एक्स handle see out after increment, आफ्टर इंक्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे कर दिया y वन, y वन, और यहाँ हमने कर दिया क्या, x। उसके बाद यहाँ से इसको टर्मिनेट, और एक क्लास हमने ली, क्लास किस नाम से, बीटा नाम से।
क्लास डेटा, इसके अंदर भी लिया हमने प्राइवेट इंट बाई पब्लिक वाइड गेट डेटा आउट the सीन अपन ने कर दिया क्लियर। एक वैल्यू बनाया अपन ने अगेन वाइड डिस्प्ले सी आउट कंटेंट ऑफ फाइल। यहाँ पे दे दिया अपन ने एक्सेस किया किसको, क्लियर एंड यहाँ से करना। उसके बाद इंट अल्फा एक्स इक्वल टू मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अल्फा यहाँ पे दे दिया प्लस प्लस एक्स और ओबीजे एक्स। अब हमने किया ओबीजे एक्स डॉट हमने हमारा बीटा ओबीजे बाई, समझाता हूँ पूरा होगा। हमने किया ओबीजे बाई डॉट गेट ओबीजे डॉट बाई डॉट अब अल्फा एक्स डिस्प्ले, और यहाँ पे क्या ओबीजे डॉट वाई डॉट रिटर्न रिटर्न सेव। ये देखो ये हमारा एरर देने लगा। क्यों एरर देने लगा, इसको एक्सेस करना हमें किसके साथ, क्लास के नेम के साथ। तो क्लास हमारी किस नाम से है, क्लियर कंपाइल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, डाली 12, इंक्रीमेंट होके आया कितना 11, कितना है इंक्रीमेंट 11 वैल्यू, और हमारा बाई की वैल्यू कितनी है 12, 10 डाला, 10 में एक का इंक्रीमेंट हुआ कितना हो गया 11, और हमने वैल्यू कितनी डाली उसकी 12, वाई की वैल्यू 12। तो इस टाइप से देखिए हमने यहाँ पे ऐसे भी इसको बना सकते, तो एक हमने स्टैटिक बनाया और इसको एक नॉन स्टैटिक बनाया, क्लियर। तो इस टाइप से हम इनको यूज करके दोनों, ये हमारी स्टैटिक के साथ था और ये हमारा नॉन स्टैटिक। तो इतने आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक। तो ये आज हमने जितने प्रोग्राम बताए आपको किसको स्टैटिक डेटा। थैंक यू।